हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कोर्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियस और ग्रीवियस ऑफेंसेस में ही किसी ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करते हैं। इसी चीज़ के चलते कई बार ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि कोर्ट्स डेथ सेंटेंस को लेकर रिडंडेंट है, यानी कोर्ट्स किसी ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी देना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या सच में इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई बेस है भी या नहीं, या फिर जुडिशरी सही में रिडंडेंसी ऑफ डेथ पेनल्टी को प्रमोट करती है, जानेंगे आज के इस केस में। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम देख लीजिए, मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2022। देखिए, इस केस को समझना आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केस ग्रांटिंग ऑफ डेथ सेंटेंस के स्कोप को हमारे सामने रखता है। चलिए इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सब लेफ्ट साइड देख ही सकते हैं, ये है इस केस में कन्विक्ट, एपिलेंट एंड एक्यूज्ड, और राइट साइड पर है विक्टिम। विक्टिम होती है यहाँ एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड होती है। तो कन्विक्ट यहाँ एक चोरी की मोटरसाइकिल का यूज़ करके विक्टिम को कन्फेक्शनरी आइटम्स यानी टॉफ़ी और चॉकलेट का लालच देकर विक्टिम का गलत तरीके से ट्रस्ट जीतकर विक्टिम को यहाँ किडनैप कर लेते हैं। तो जब एक्यूज के द्वारा विक्टिम को किडनैप किया जाता है तब विक्टिम पर ऑफेंस ऑफ रेप कमिट किया जाता है। विक्टिम के हेड पर कई तरह की इंजरीज दी जाती हैं। विक्टिम के हेड की फ्रंटल बोन यानी स्कल के सामने वाली बोन को भी यहाँ फ्रैक्चर किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई तरह की ग्रूसम इंजरीज दी जाती हैं, जिसके बाद एक्यूज विक्टिम का मर्डर कर देता है। सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि एक बच्ची जो कि सिर्फ 7 साल की है उसके साथ ये सब होता है। ये सभी एक्ट्स जो कि एक्यूज के द्वारा विक्टिम पर कमिट किए गए, ये एक्यूज की मेंटालिटी और डिफरेंट एक्ट्स जो कि एक्यूज के द्वारा किए गए हैं उनकी ग्रीवियसनेस को दर्शाते हैं। देखिए, इस केस में मौजूद डिफरेंट आईपीसी के प्रोविजंस जैसे कि ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं, जिन वीडियोस में मैंने इन सभी ऑफेंसेस को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। तो इतना सब कुछ करने के बाद एक्यूज्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं अपनी डेथ सेंटेंस को चैलेंज करने के लिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें प्रेजेंट थे जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस CT रवि कुमार एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ये बेंच एपिलेंट की अपील को डिसमिस कर देती है। और बेंच ये भी कहती है कि जो भी क्राइम यहाँ हुआ है वो क्राइम एक्सट्रीम डिप्रेविटी यानी वो क्राइम बिल्कुल भी मॉरली एक्सेप्टेड नहीं है, और इस चीज़ का पता विक्टिम की वल्नरेबल कंडीशन और इस क्राइम को करने के तरीके से ही लग जाता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड बेंच कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी हमारे सामने रखती है। बेंच ये कहती है कि हमारे अकॉर्डिंग जुडिशियल प्रोसेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर डेथ सेंटेंस से जुड़े स्टेटूटरी प्रोविजंस को नलीफाई करने की अप्रोच को यहाँ एक्सरसाइज किया तो, और वो भी तब जब डेथ सेंटेंस को मेजर ऑफेंसेस के लिए सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट की तरह दिया गया। बेंच यहाँ ये भी कहती है कि कई सारी जुडिशियल स्क्रूटनी जो कि डेथ सेंटेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के मोटिव से एग्जिस्ट करती थी, उन जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद भी डेथ सेंटेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सका। और किसी क्राइम से जुड़े मिटिगेटिंग फैक्टर्स के कलेक्शन इस आइडिया और इस नोशन को ध्यान में रखते हुए नहीं होने चाहिए कि डेथ सेंटेंस को देने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है तब ये अप्रोच अनरियलिस्टिक या फिर अनवारंटेड होगी, या फिर ऐसी अप्रोच होगी जो कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं करती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंटेक्स्ट में। तो इस केस में एक्यूज के द्वारा किए गए एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए एक्यूज्ड कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी कंडीशन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, जिसके लिए वो एक प्रीवियस केस का भी सपोर्ट लेते हैं, जिस केस का नाम है एंथनी आरिकस्वामी जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्यूज की कन्विक्शन के बाद कोर्ट एक रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, जो रिपोर्ट ये डिटरमाइन करती होगी कि क्या सही में एक्यूज्ड को रिहेबिलिटेशन यानी रेस्टोरेशन की ज़रूरत है भी या नहीं, जो कि हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड होगा। लेकिन आज के इस प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड के इन सजेशंस को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, एक्यूज ने ये सजेशंस सिंपली इसलिए दिए थे जिससे वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन का बेनिफिट लेकर डेथ सेंटेंस से बच सके, लेकिन ये चीज़ कोर्ट के रिजेक्शन के बाद पॉसिबल नहीं हो सकी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में कोर्ट थ्योरी ऑफ रेसिडुअल डाउट से कंप्लाई करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं।
देखिए, थ्योरी ऑफ रेसिडुअल डाउट एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट को डिफेंडेंट के गिल्ट को लेकर अनसर्टेनिटी होती है। मतलब कोर्ट खुद ही इस डाउट में होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या नहीं। मतलब कोर्ट को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती किसी पर्सन के गिल्ट को लेकर। सो अब इस वीडियो के कंक्लूजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड करते हैं, जो कि दी जाएगी एपिलेंट को, एक 7 साल की लड़की के रेप और मर्डर के लिए, जो लड़की यहाँ मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि कोर्ट्स का डेथ पेनल्टी को इग्नोर या डेथ पेनल्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस अप्रोच को फॉलो करने का पर्पस कभी भी नहीं रहा है। जिन केसेस में डेथ पेनल्टी देने की रिक्वायरमेंट है उन केसेस में डेथ सेंटेंस ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि डेथ सेंटेंस सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही अवॉर्ड किया जाएगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मैटर अगर अप्रोच या एग्जामिन किया जा रहा है तो वो मैटर डेथ सेंटेंस को अवॉइड करने के लिए अप्रोच किया जा रहा हो। ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये कहते हैं कि जिन केसेस में डेथ पेनल्टी देने की रिक्वायरमेंट है उन केसेस में डेथ पेनल्टी ज़रूर दी जाएगी। और जुडिशरी इस चीज़ से बिल्कुल भी यहाँ कंप्लाई नहीं करती कि डेथ पेनल्टी को इग्नोर किया जा चुका है या डेथ पेनल्टी को लेकर रिडंडेंसी है किसी भी तरह की। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि एक्सट्रीम केसेस में ही यहाँ डेथ पेनल्टी अवॉर्ड होगी, क्योंकि किसी को डेथ पेनल्टी देना यहाँ कोई बच्चों का काम तो है नहीं। और कोर्ट्स को भी खुद कई तरह की कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं डेथ सेंटेंस देने से पहले, जैसे कि सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, जो कि सिंपली ये कहता है कि जज या मैजिस्ट्रेट जब भी किसी को डेथ सेंटेंस देंगे या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे तो उन्हें कुछ स्पेशल कंडीशंस वहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी। और डेथ पेनल्टी यहाँ रिडंडेंट है या नॉन एग्जिस्टेड है, इस आइडिया को बिल्कुल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ सपोर्ट नहीं करते। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। Have a great day.